बोलो डरने की क्या बात है। महाराज राजा बाहुक के जो पुत्र हुए उनका नाम सगर पड़ा। क्या नाम पड़ा माता बहनों? सगर। राजा सगर बड़े भय, उनका ब्याह हुआ। तो भागवत जी में वर्णन है कि राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कितने? 60। कलयुगी प्राणी जब 60,000 की संख्या सुनता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है कि 60,000 कैसे हो गए। भाइयों बहनों, सतयुग का आदमी 1,00,000 साल जीता था। कितने साल तक? 1,00,000 साल। एक एक युग बीतता गया, आदमी की उम्र घटती गई, असंयम बढ़ता गया, नियम संयम घटता गया, आदमी रोगी होता गया, आयु की उसकी क्षति होती गई। परंतु प्राचीन काल में लोगों की उम्र बहुत लंबी होती थी। प्रमाण है, साहित्यिक शास्त्रीय प्रमाण है कि सतयुग में एक आदमी 1,00,000 साल जीता। सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो 1,00,000 में से एक 0 हट गया। अब सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताओ 1,00,000 में से एक 0 हटाओ तो कितना बचा? 10। त्रेता युग में एक आदमी की पूरी उम्र 10,000 साल होती थी। त्रेता युग के बाद जब द्वापर आया तो 10,000 में से भी एक 0 कट। और प्रमाण है कि द्वापर युग का आदमी जो उसकी आयु होती थी वो 1,000 साल। जब द्वापर युग के बाद कलयुग आया तो कलयुग में 1000 में से भी एक 0 हट गया। वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, आप सब जानते हैं कि भगवान से 100 साल की उम्र की याचना करी गई है, प्रार्थना करी गई है, जीवेम शरदा शतम। तो आदमी की पूरी उम्र कलयुग में 100 साल की, लेकिन कौन जीता है 100 साल? 12 साल में बाल सफेद हो गए, 7 साल में चश्मा लग गया, 35 साल में गंभीर रोग हो गए और महाराज जीवन लीला डिस्टर्ब हो गई उसकी। पर पहले लोग नियम से रहते। आज कलयुगी आदमी की उम्र इतनी कम है तब वो हमारे बच्चों की छीछा लेदर कर देता है। सतयुग में जब लोग 1,00,000 साल जीते थे तो 60,000 कौन बहुत बड़ी बात। तो सगर महाराज के 60,000 बच्चे। राजा सगर ने बहुत बड़ी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। आप सब यहाँ समझदार लोग बैठे हैं। अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्व माने घोड़ा, हम लोग जानते थे। अश्व माने घोड़ा तो होता है संस्कृत में, परंतु वैदिक संस्कृत में अश्व माने राष्ट्र। राष्ट्र, अश्व माने राष्ट्र, मेध माने उन्नति। पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए जो यज्ञ करते थे वो अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। जानवरों की बलि नहीं चढ़ाई जाती थी। भागवत जी की पोथी के 6वें स्कंद में एक दिन हमने निवेदन किया था कि जानवरों की बलि चढ़ाने वाले के लिए भी भगवान ने नरक बनाया है। पशु बलि की चर्चा सनातन धर्म में कहीं है ही नहीं। हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म, जीव मात्र पर दया करना ही हमारा प्रथम धर्म है हमारा। तो फिर अश्व माने घोड़े को क्यों जोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ? क्योंकि दौड़ने वाले जानवरों में घोड़ा सबसे तेज होता था। जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वो अपने यज्ञ का संदेश एक किसी धातु के पत्र पर लिखवाता था, घोड़े के मस्तक पर चिपकवाता था, घोड़े के ऊपर अपना छत्र ध्वजा लगाता था। फिर वो घोड़ा जहां जहां तक जाता था उस राजा के अश्वमेध यज्ञ का प्रचार होता था। जो घोड़ा पकड़ ले उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। बस इतनी सी बात है। बाकी जानवरों की बलि सनातन धर्म में राम 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 कहीं है ही नहीं। तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इनके यज्ञ का जो घोड़ा था देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया। और याद रखना कि जे कामी लोलुप जगमाही
कुटिल काक यू समझ रहे। ऐसा नहीं कि हमारे गांव में, हमारे समाज में केवल बुरे लोग ही बुरा काम करना चाहते हैं। अरे बहुत अच्छे लोग बुरा काम चाहते हैं। अच्छे लोग क्यों? क्योंकि कभी कभी अच्छा आदमी अच्छा काम नहीं होने देना चाहता है। वो सोचता है अगर फलनवा अच्छा काम कर दी तब तो हमारी छवि कमजोर हो जाएगी, फिर हम में के पहचाने। इसलिए खुद अच्छा करो ना, कोई करे तो अड़ंगा डाल दो, होने ना दो। इंद्र ने सोचा कि अगर सगर ने अश्वमेध यज्ञ सफल कर लिया तब तो हमारी छवि धूमिल हो जाएगी, तो ऐसा करो इसके यज्ञ का प्रचार ही ना होने दो। पकड़ लिया घोड़ा, ले गया कपिल मुनि के कुटिया के पीछे बांध दिया। जब घोड़ा लौट कर नहीं आया तो राजा सगर परेशान हो गए। उन्होंने अपने 60,000 बेटों को भेजा है कि बच्चा जाओ पता लगाओ कहां रहेगा मेरा घोड़ा। तो भागवत जी में लिखा है कि सगर के बेटों ने भूमि को खोद डाला और वही सागर बन गया। खोदते खोदते इस ब्रह्मांड का 71% खोद डाला, 71% खोद डाली, 32% केवल रहेगा, वही सागर बन गया, 32% पृथ्वी रह गई। कपिल मुनि के कुटिया के पास पहुंचे तो देखा घोड़ा बंधा, बिना सोचे बेचारे गाड़ी देना शुरू कर दिया। और याद रखना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, खटकत है जे माय किए जो बिना विचारे। तो बिना विचारे उन्होंने कपिल मुनि को गालियां देनी शुरू कर दी, मारने दौड़े। अरे इस पाखंडी को देखो, बाबा का झूठा वेश बनाया है, अरे घोड़ा चुरा कर आया है चोर, मारो इसको मारो इसको, मारो मारो कह के दौड़े। कपिल मुनि ने जैसे अपनी आंखें खुली, ये 60,000 वहीं जल के भस्म हो गए। कपिल मुनि के कोप से नहीं, अपने पाप से। कपिल जी क्यों भला इनको भस्म करेंगे? इनके पाप ने इनको भस्म कर दिया। राजा सगर का वंश खत्म, यज्ञ अधूरी। राजा सगर की दूसरी पत्नी है जिनका नाम है केसनी। क्या नाम है माता बहनों? जरूर बोलो, क्या नाम है? केसनी। केसनी का एक बेटा भैया जिसका नाम असमंजस। असमंजस कहीं नहीं जाते हैं। असमंजस का एक बेटा भैया जिसका नाम अंशुमान। अंशुमान का अपने बाबा से बड़ी दोस्ती है। और याद रखना, बाबा पोता की ही सबसे सगी दोस्ती होती है। बाप पूत में भले ही ना बने बैठे, लेकिन दुनिया में ऐसा बाबा पोता आप नहीं पाओगे जिसकी दोस्ती ना हो। होती ही है, अपवाद स्वरूप एक आध भले ही हो, क्योंकि बाबा पोते का एक आत्मिक लगाव होता है। आदमी चाहे जितने बड़े पोस्ट पर बैठा हो, कितना बड़ा सम्मानित हो, कितना बड़ा धनवान हो, लेकिन पोता बाबा का घोड़ा बनाए पीठ चढ़ गया और बाबा कुछ कह थोड़ी पाते। पोता के लिए बाबा को घोड़ा भी बने पर। तो अंशुमान अपने बाबा के पास ही रहते। नई पीढ़ी को अगर कोई सदाचार सिखा सकता है तो कौन? इसलिए पुराने जमाने में लोग अपने बच्चों को उनके दादी बाबा के पास भेजते थे। नौजवानों को समय है नहीं अपने काम में व्यस्तता के कारण। एक बूढ़ा इंसान इस संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, याद रखना। एक बूढ़ा इंसान इस संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। उसकी एक एक झुर्रियों पर लाखों लाखों अनुभव छुपे हुए हैं। इसलिए अपने बच्चों को बड़े बुजुर्गों की संगति में अधिक बैठाओ अगर उनको संस्कारी बनाना है तो। ठीक है, पहले बाबा पोता पोती को टाइम देते थे, पोता पोती बाबा को टाइम देते थे। अब तो ना पोता पोती के पास टाइम है। पोता पोती कहते बुढ़ों के पास बैठे से अच्छा है कार्टून देखो मोबाइल में, बुद्धि बलिष्ठ करो। और बुढ़ो बाबा को कहाँ टाइम है? उन्हों तो बुढ़ोती में टच वाली मोबाइल नहीं है। अब बुढ़ोते में जब टच करोगे मोबाइल तो पोती पोता को संस्कार कौन देगा? बहुत बुजुर्गों को हमने देखा है लेके मोबाइल कोने में बैठ गई है और रील शॉर्ट वीडियो वाला 2-2 घंटा सरका होगा। अब बुढ़ोती में रील में मजा आवे लाग
तो नाती पोता को संस्कार कौन देगा? इसलिए घर के बुजुर्गों को अपने पोता पोतियों पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी वो तीसरी पीढ़ी है, आपसे ही अपेक्षाएं हैं। अंशुमान इसीलिए अपने बाबा के पास रहते हैं। और ध्यान देना भाइयों बहनों, अंशुमान जब बड़े भय तो एक दिन बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारे चाचा हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का पता लगाते लगाते न जाने कहा नष्ट हो गए, जाओ पता लगाओ। बाबा की आज्ञा लेकर प्रणाम करके अंशुमान चले। बहुत ढूंढा, अंततः कपिल मुनि के कुटिया में पहुंचे। कपिल गुरुदेव को प्रणाम किया। कपिल मुनि ने कहा, बेटा तुम्हारे पुरखों की मुक्ति का एक ही उपाय है, गंगा जल। मरे आदमी की हड्डियों को जब तक गंगा जल में न डाला जाए तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। बेटा गंगा जल की आवश्यकता ही नहीं। तो गंगा जल कहाँ मिले? हमारी जो माताएं बहनें और भाई लोग कल की कथा में आए थे वे जानते हैं कि गंगा जल कहाँ है। ए शकुंतला मोबाइल रखो। गंगा जल कहाँ है? ब्रह्मा जी के कमंडल में। जब वामन भगवान विराट बने बलि के घर में, तो पहले कदम में ऊपर के 7 लोगों को नापा। भू भुवा महा जना तपः सत्यम। सत्य लोक में बैठे ब्रह्मा जी ने परमात्मा के चरण को धोया और अपने कमंडल में रखा। वही गंगा जल, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। 7 लोग पार से गंगा को कौन लावे? कपिल मुनि ने कहा, बेटा एक ही विकल्प है, गंगा आवे तो तेरे पुरखों का बेड़ा पार हो। तो अंशुमान ने अपने बाकी के जीवन का समय गंगा की तपस्या में बिता दी। अंशुमान की जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया, मौत आ गई, परंतु गंगा नहीं आई। अंशुमान के बेटा भय दिलीप ने अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ाया, तपस्या करी। दिलीप की जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया, मौत आई, परंतु गंगा नहीं। दिलीप के बेटा भय भगीरथ ने तपस्या शुरू करी और अंततः गंगा मैया प्रसन्न हो गई। बोल गंगा महारानी की। गंगा जी ने कहा कि भगीरथ देखो, यदि मैं सत्य लोक से आऊंगी तो मेरा प्रेशर इतना होगा कि मैं रसातल में चली जाऊंगी, तो तुम्हारे पुरखे तर नहीं सकेंगे। इसलिए पहले किसी देवता को तुम तैयार करो जो मेरे वेग को रोक सके। तो भगीरथ को दूसरा टेंशन बढ़ा। बड़े बड़े देवताओं के पास गए, कोई तैयार ही नहीं होता। सब देवता गुफा में भाग गए, हमें अपन कपार नाय फुरावे। गंगा को कौन रोक पाए? सनातन धर्म में देवताओं की संख्या 33 कोटि है। 33 कोटि देव हैं, परंतु महादेव देव तो बहुत है, लेकिन महादेव एक है, शिव। महादेव से निराला यहाँ कोई। इसलिए अकाल मौत वहां मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। काल की बिगड़ी चाल को भी हथौड़ा मारकर अगर कोई टाल सकता है तो कौन? महाकाल। इसलिए भगीरथ ने महाकाल की सुन ली। करालम महाकाल कालम के पालम। भगवान शंकर की आराधना करी है, शिव प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी ने कहा ठीक है, मैं रोकूंगा गंगा को। और फिर कहां पहुंच गए? आप लोगों में शिवालय पुरवा के बहुत लोग जानते हैं ऋषिकेश आदि के स्थलों के बारे में। तो जो लोग हिमालय में तीर्थ क्षेत्र में गए हैं, गंगोत्री, आप लोगों में कोई गए हैं? गंगोत्री कोई गया है आप लोगों में? बोलो भाई, बोलो भागवत महापुराण की जय। गए हैं? वाह वाह भैया, बहुत बढ़िया। माताओं बहनों में कोई गई है? आप गई हैं, बहुत अच्छा। तो गंगोत्री जहां है, गंगोत्री के और आगे गोमुख झील है। गोमुख, गंगा जी गाय के मुंह के बराबर प्रकट हुई है। आगे जैसे जैसे बढ़ी है उनका उद्गम स्थल बढ़ा। शंकर भगवान वही गोमुख झील पर खड़े हैं, अभी गंगा प्रकट नहीं है।
शंकर जी खड़े हो गए। भगीरथ ने प्रार्थना करी है, हे गंगा माता महादेव आपको रोकेंगे आओ। शिव ने लहरा दी जटाएं। बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को चली गंगा जी हाहाकार करती हुई विशाल जल के साथ। ऐसा लग रहा है कि ये जल कहां समाएगा, कौन होगा। महाराज शंकर जी भी अपने विराट देह को धारण किए खुले आकाश में खड़े हैं और चली है गंगा जी। बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को गंगा जी आकर शिव जी की जटा में जैसे पहुंची, शंकर भगवान ने तुरंत बात दी, सब बन गई पूरा। कब? बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी। अब भगीरथ बेचारे बड़ा टेंशन भैया इनको। कहा तपस्या हमने किया कि हमारे पुरखा तरी है और शंकर जी तो सब बांध लिए, छोड़े नहीं। कहा बाबा अब क्या हुई? तो शंकर जी ने कहा अब तो ठंडा ठंडा कूल कूल आनंद आ रहा है, बड़ा ठंडा है, तरावट आ गया। तो भगीरथ ने कहा बाबा आपको कूल कूल लग रहा है, हमारे पुरखा परत बने जाएगा। तब शिव जी ने जेठ शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि को गाय के मुंह के बराबर की धार अपनी जटा से छोड़ी, जिसको हम लोग गंगा दशहरा कहते हैं। जब शिव की जटा में गंगा जी समाई थी उस समय बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी थी। शंकर भगवान ने उस जटा को जब छोड़ा था तब जेठ शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि थी, जिसे हम लोग गंगा दशहरा कहते हैं। तो वही गोमुख के आकार का गंगा जी को छोड़ा है, बाकी पूरा उद्गम शिव जी ने अपने पास रोक रखा। आगे आगे भगीरथ चले, पीछे पीछे गंगा महारानी। चलते 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 कपिल मुनि के कुटिया के पास गंगा जी पहुंची, सागर में समा गई और वहीं उद्गम बना और क्या नाम पड़ा? गंगा सागर। जैसे ही भगीरथ के पुरखों की हड्डियों का स्पर्श गंगा जल से हुआ, सब परम पवित्र होकर योग दुर्लभ परम वैकुंठ धाम चले गए। बोल भागवत महापुराण की जय। तो गंगा विराट भगवान के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडल में रही। भगीरथ की तपस्या से इस भारत वर्ष को पवित्र करने के लिए धरती पर आई। आपको निवेदन करूं कि अमेरिका में भारत का गंगा जल $500 का 1 लीटर मिलता है। कितने का? $500 का 1 लीटर। और हमरे लोगन क्या कहूँ अलमारी भूरी खात हुई रखा। गंगा जल है किसी के यहाँ? नहीं है। तो गंगा जल के कौन काम? कहें पंडित जी हैं तो कटोरी भाई दे पूजा करिए। गंगा जल केवल इसलिए नहीं कि ये कटोरी में रख देना जब कथा सुनना, रोज एक कटोरी में गंगा जल निकालो जब पूजा करो, और पूरे परिवार के लोग एक एक आचमनी गंगा जल का पान करना प्रतिदिन। गंगा जल सम जल। और गंगा जी का एक नाम पड़ गया। गंगा जी को कौन लाया था? भगीरथ जी। इसलिए भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। इसीलिए तो गंगा मैया भागीरथ कहती। इसीलिए तो गंगा मैया भागीरथ कहती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। इसीलिए तो गंगा मैया भागीरथ कहती है। इसीलिए तो गंगा मैया भागीरथ कहती है। जय मां गंगे, जय मां गंगे।
है गंगा ने आकर लाखों का उपकार किया। द्रवित हुई जब भागीरथ ने तब करना स्वीकार किया। तब करना स्वीकार किया, तब करना स्वीकार किया। यह सच है गंगा ने आकर लाखों का उपकार किया। द्रवित हुई जब भागीरथ ने तब करना स्वीकार किया। तब करना स्वीकार किया, तब करना स्वीकार किया। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। इसीलिए तो गंगा मैया भागीरथ कहती है। इसीलिए तो गंगा मैया भागीरथ कहती है। जय मां गंगे, 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 जय मां गंगे। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। इसीलिए तो गंगा मैया भागीरथ कहती है। इसीलिए तो गंगा मैया भागीरथ कहती है। जय मां गंगे, 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 जय मां गंगे। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। इसीलिए तो गंगा मैया भागीरथी कहती। भाइयों बहनों, महाराज भगीरथ के वंश में आगे श्रुत हुए, श्रुत के सौदास, सौदास के खटवांग, खटवांग के आगे फिर राजा दिलीप हुए।